नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर हिंदी शिक्षक इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई गई श्रवण कौशल इस वीडियो में हमने देखा कि अंतर्गत मूल्यमापन में श्रवण कौशल का क्या महत्व होता है। आज हम इस वीडियो में भाषण कौशल वो कितना महत्वपूर्ण होता है और वो किस तरीके से हमें अवगत करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि श्रवण कौशल 5 अंकों के लिए, भाषण कौशल 5 अंकों के लिए और 2 स्वाध्याय 10 अंकों के लिए, ऐसे कुल मिलाकर 20 अंकों का अंतर्गत मूल्यमापन होता है। भाषण कौशल के 5 अंक पाने के लिए उसमें 3 विकल्प रखे जाते हैं। तीनों में से जो हमें आसान लगे हम कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है पढ़ी हुई किसी रचनाकार की कृति के संदर्भ में स्वमत प्रकट करना। तुम्हारी कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक के अलावा यदि आपने कोई अवान्तर रूप में किसी रचनाकार की कृति पढ़ी है, कोई पुस्तक पढ़ी है, तो उसके संदर्भ में ये भाषण कौशल होता है। पुस्तक लिखने वाले रचनाकार का नाम और उस पुस्तक में जो आशय है मुख्य, और पुस्तक पसंद आने का कारण, जिसमें आपको बताना होता है ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से आपको वो पुस्तक बहुत अच्छी लगी, तो वो कारण आपको अपने शब्दों में बयान करना होता है। जिन विद्यार्थियों में अवान्तर वाचन की आदत होती है उनके लिए ये विकल्प अच्छा है, लेकिन इन 4 मुद्दों पर आपको गौर करना होगा। और ये बताते समय अर्थात अपना स्वमत बतलाते समय आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावपूर्ण आपकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए और बोलते समय आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए, और इसी के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। भाषण कौशल का दूसरा विकल्प है दिए गए विषय पर विचार प्रकट करना। आप स्क्रीन पर देखें, ध्यान में रखें कि जिस विषय पर आपको बोलना होगा वो विषय आपको ऐन वक्त नहीं दिया जाएगा। पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको फलाने विषय पर बोलना है। मेरी माँ, मेरा विद्यालय, मेरा मनपसंद नेता, महंगाई को रोका जाना क्यों ज़रूरी है, कोरोना के उपाय, यदि मैं पंछी होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ऐसा कोई भी विषय आपको दिया जा सकता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक में संभाषणीय मौलिक सृजन और अभिव्यक्ति के अंतर्गत दिए गए विषयों का आधार भी बनाया जा सकता है। संभाषणीय में कितने सारे विषय दिए जा सकते हैं। पहला, गोवा की प्राकृतिक सुंदरता पर संवाद प्रस्तुत कीजिए। अनुशासन जीवन का एक अंग है, इसके विभिन्न रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, बताइए। कंप्यूटर के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। दहेज लेना देना कितना घातक है और कैसे उसके कारण परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन कितना आवश्यक है, ये भी हम जानते हैं। और विषय अगर आपको पहले से दे दिया जाए तो आप उसकी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं और भाषण कौशल के अंक आप पा सकते हैं। यहाँ पर जितने भी विषय दिए गए हैं वो हमारे अनुभव विश्व से जुड़े हुए हैं। अब गोवा भले ही हमने देखा न हो, लेकिन पाठ के माध्यम से हमें गोवा का अच्छा परिचय हो चुका है। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, लिखिए। समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है, इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो बच्चों, जो हमारी 80 अंकों की लेखी परीक्षा होती है उसमें भी स्वमत अभिव्यक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्क केवल इतना है कि वहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर आपको बोलना है। भाषण कौशल का अब हम तीसरा विकल्प देखते हैं। पाठ्यपुस्तक के पाठ अथवा कविता पर 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार प्रकट करना। और इसके लिए तो मैं चाहूँगा आप किसी भी अपने मनपसंद 2 गद्य पाठ या पद्य पाठ की तैयारी अच्छी तरह से करके रखें। यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा या आपको क्या बोलना पड़ेगा, किसी पाठ या कविता का नाम वो आपको बताना पड़ेगा, उसके रचनाकार का नाम बताना पड़ेगा, उसकी विधा कौन सी है ये आपको बतलाना पड़ेगा, उस कविता से मिलने वाला या उस पाठ से मिलने वाला आशय या मैसेज, इस पर आपको 2 शब्द बोलने पड़ेंगे।
और उस कविता की कोई पंक्ति अगर आपको पसंद आई है, जो आपको बहुत अच्छी लगी है, उन पंक्तियों के बारे में और उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं मन इस कविता पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मन इस कविता के रचनाकार है विकास परिहार जी और इसकी विधा है हाइकू। इस कविता का संक्षेप में आशय मुझे ये लगता है कि मन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई सारी ऐसी घटनाएं होती है जिनका संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है। किसी प्रक्रिया का अगर हमें सकारात्मक परिणाम चाहिए तो हमें सकारात्मक रूप से सोचना पड़ेगा, और यदि हम नकारात्मक रूप से सोचेंगे तो हमें उसका परिणाम उल्टा ही मिलेगा। और जीवन के कई छोटे छोटे अनुभव और छोटी छोटी जो विविध प्रकार की घटनाएं होती है, उसमें मन का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मन इस कविता की ये कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अर्थात इसमें कवि ने बहुत ही सुंदर उपमा दी है जीवन को, कि हमारी जीवन रूपी जो नैया है वो कई बार यानी संसार रूपी सागर में वो डोलने लगती है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो वो डोलने लगती है, और ऐसे समय हमें किसी से मदद की उम्मीद करनी नहीं चाहिए। तो इस समय हमें स्वयं इतना सक्षम बनना चाहिए कि मंझधार में ये डोलने वाली इस नैया को हम स्वयं संभालने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए ये पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। इस प्रकार भाषण कौशल का तीसरा प्रकार हमने देखा। और कविता के बजाय अगर आपको पाठ पर कुछ अपने विचार व्यक्त करने हैं तो यहाँ पर भी यही बात ध्यान में रखें। पाठ का नाम बताएं, रचनाकार का नाम बताएं, उसकी विधा के बारे में उल्लेख करें, उस पाठ से मिलने वाला संक्षेप में जो आशय है वो बताएं, और उस पाठ की अगर कोई अच्छी पंक्ति आपको लगी है तो वो भी बताएं। उदाहरण के तौर पर आप बता सकते हैं कि गोवा जैसा मैंने देखा, ये पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पाठ पढ़ने के बाद इस पाठ से संबंधित वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि सचमुच हम गोवा नगरी में विहार कर रहे हैं, गोवा राज्य में हम पर्यटन कर रहे हैं। विधा आपको बतलानी होगी यात्रा वर्णन, और रचनाकार का नाम बताना होगा विनय शर्मा। पसंद आने वाली पंक्तियों के बारे में अगर बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि उसमें एक वाक्य आया हुआ है कि शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। ये वाक्य मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो जीवन का नियम है। इस जीवन में कोई ना कोई चीज़ बनती रहती है और बनने के बाद कुछ काल के बाद वो मिट भी जाती है। तो बनना, बिगड़ना, मिटना ये जीवन का नियम है, ये नियति है। ये मुझे बात सत्य लगी, अच्छी लगी। अपनी मनपसंद पंक्ति के बारे में बताते हुए आप ये दूसरी पंक्ति भी बता सकते हैं कि मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। सच्ची तो है, आशावादिता हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। निराशावादी व्यक्ति जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता, लेकिन आशावाद अगर हमारे अंदर है तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो समुद्र के किनारे बच्चे जो घर बना रहे थे वो बन रहे थे और मिट रहे थे। ये सिलसिला देखकर लेखक ने ऐसा कहा है, और ये वाक्य मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। एक प्रकार से देखा जाए तो आपको किसी गद्य का विश्लेषण करना है या फिर किसी पद्य का विश्लेषण आपको करना है। और ये कहते समय जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, बोलते समय आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए, अभिव्यक्ति जो है वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, और मुद्दों सहित विश्लेषण करना भी आवश्यक है। इस प्रकार बड़ी आसानी से भाषण कौशल से जुड़े हुए 5 अंक आप ज़रूर पा सकते हैं, और मैं आशा करूंगा कि ये अंक आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।